टीवी चैनल टेली इन्फो पर दर्शाए गए नए प्रोमो में एक ऐसा मोड आता है जो सभी दर्शकों की भावनाओं को गहराई से छू जाता है। कहानी का फोकस इस बार पूरी तरह से प्रार्थना और शिवांश पर है। जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है, दर्शकों को एक असहनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रार्थना अकेली, अपमानित और टूट चुकी दिखाई देती है। सोनालिका द्वारा किए गए षड्यंत्रों के चलते शिवांश ने पहले प्रार्थना पर भरोसा खो दिया था, लेकिन अब आखिरकार समय बदल चुका है। प्रार्थना अपने कमरे से बाहर एक कोने में बैठी होती है, आंसुओं से भीगी आंखें और कांपते हुए होंठ। उसकी हर सांस मानो उसके अंदर की टूटन को बयां कर रही हो। तभी पीछे से शिवांश आता है। उसकी चाल में अब वो संदेह नहीं बल्कि दृढ़ता है। उसने सारी सच्चाई जान ली है। सोनालिका की चालें, झूठे इल्जाम और वह क्षण जब उसने प्रार्थना का साथ छोड़ दिया था। वह रुकता है, कुछ देर तक प्रार्थना को देखता है, फिर उसके पास आकर धीमी आवाज में कहता है, प्रार्थना, चलो चलो वापस कमरे में, तुम्हारा स्थान वहां है, मेरे पास है। प्रार्थना उठकर उसकी आंखों में देखती है। उन आंखों में जो कभी शक से भरी थीं, अब भरोसे की चमक है। वह एक पल के लिए कुछ नहीं कहती, लेकिन शिवांश उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठाता है, जैसे कोई बिखरे हुए सपनों को फिर से सहेज रहा हो। कमरे की ओर कदम बढ़ते हैं। हर कदम पर एक पुराना दर्द पीछे छूटता है। पूरे घर में एक सन्नाटा है। सभी सदस्य दंग हैं। सोनालिका स्तब्ध है। उसके चेहरे से रंग उड़ चुके हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवांश इतनी जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएगा। कमरे में प्रवेश करते ही प्रार्थना को अपने पुराने संसार की झलक मिलती है। वही सजावट, वही खुशबू, लेकिन अब भावना में एक नया रंग है, माफी और स्वीकार्यता का। शिवांश कमरे का दरवाजा बंद करता है और प्रार्थना की ओर मुड़ता है। मुझे माफ कर दो प्रार्थना, मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया, पर अब नहीं। अब हर सुबह तुम्हारे साथ होगी, हर रात तुम्हारे साथ गुजरेगी। उसकी आवाज कांप रही है। वो शिवांश जो कभी कठोर और अविश्वासी था, अब पूरी तरह से बदला हुआ प्रतीत होता है। प्रार्थना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि राहत और सुकून के आंसू हैं। वह कहती है, मैंने कभी हार नहीं मानी थी शिवांश। मैं जानती थी कि एक दिन तुम जरूर मेरी सच्चाई देखोगे। यह क्षण भावनाओं से भरपूर है। न कोई संगीत, न कोई संवाद, बस दो आत्माओं का पुनर्मिलन। शिवांश उसके पास बैठता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, अब कोई सोनालिका, कोई झूठ, कोई गलतफहमी हमें अलग नहीं कर सकती। यह कमरा अब फिर से तुम्हारा है, हमारी मोहब्बत का आशियाना। कमरे में बैठकर शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के करीब बैठते हैं। दोनों की आंखों में बीते दिनों की टीस है, लेकिन साथ ही आने वाले कल की उम्मीद भी। शिवांश धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें दूर किया क्योंकि मैं भ्रमित था। सोनालिका ने जो झूठी कहानियां सुनाई थीं, मैंने उन पर यकीन कर लिया, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। प्रार्थना ने केवल उसके शब्दों को नहीं, उसके हाव भाव को भी पढ़ा। वह जानती थी कि यह वही शिवांश है जिसे वह प्रेम करती है, और अब उसका विश्वास लौट आया है। शिवांश उठता है और वार्डरोब से प्रार्थना का दुपट्टा लाकर उसके कंधों पर डाल देता है, एक प्रतीक जो बताता है कि यह घर, यह कमरा अब फिर से उसका है। इस बीच नीचे हॉल में माहौल पूरी तरह बदल गया है। सोनालिका को चिंता सताने लगी है। उसने सोचा था कि वह प्रार्थना को पूरी तरह हटा देगी, लेकिन अब शिवांश के बदले रुख ने उसके सारे पत्ते उलट दिए हैं। वह गुस्से में अपने कमरे में जाकर शीशे पर हाथ मारती है। ये कैसे हो गया? मैंने सब कुछ प्लान किया था। लेकिन वो प्रार्थना फिर से उसके पास पहुंच गई।
शिवांश और प्रार्थना अब एक साथ बैठकर उन पलों को याद करते हैं जब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। शिवांश, प्रार्थना कहती है, क्या तुम्हें याद है वो रात जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी? हाँ, और आज मैं खुद को कोसता हूं कि मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। शिवांश जवाब देता है, लेकिन अब हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है, प्रार्थना कहती है। शिवांश उठकर खिड़की के पास जाता है। बाहर हल्की बारिश हो रही है। वह कहता है, इस बारिश की तरह ही हमारे रिश्ते पर भी धूल जम गई थी, लेकिन अब सब कुछ धुल चुका है। दर्शकों के लिए यह क्षण बेहद भावुक और प्रतीकात्मक है। एक लंबी दूरी के बाद यह मिलन न केवल एक रिश्ते की वापसी है, बल्कि दो आत्माओं के पुनः जुड़ने की कहानी है। प्रोमो में दिखाया गया यह पूरा दृश्य, कैमरा के क्लोज-अप शॉट्स, धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक और शिवांश के शब्द दर्शकों को अंदर तक झकझोर देते हैं। टेली इन्फो चैनल पर इस सीन को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा, फाइनली जस्टिस फॉर प्रार्थना, शिवांश इज बैक विथ हिज क्वीन, बेडरूम सीन वाज सो इमोशनल वी क्राइड। और अंत में जैसे ही शिवांश प्रार्थना से कहता है, अब से तुम्हारी हर तकलीफ मेरी होगी और मेरी हर खुशी तुम्हारी, प्रार्थना मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह क्षण न सिर्फ एक टेलीविजन सीन है, यह भरोसे, प्रेम, क्षमा और साथ की गहराई को दर्शाने वाला अद्भुत पल है।